उन बच्चों की जो बच्चों ने आज हत्या करी है तो उनके सपोर्ट में तो आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सिस्टम नहीं है। अभी आपने देखा नीट का पेपर लीक हुआ था, जी जी। कुछ बच्चे 2 मिनट 3 मिनट लेट हो गए थे, उनको पेपर नहीं देने दिया, नहीं देने दिया। लेकिन सिस्टम जब पेपर लीक करता है और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी बच्चे हैं, जो बच्चे मर गए वो दोषी हैं। नहीं, वो दोषी वही है। नहीं, कहने का मतलब हमारी सरकार दोषी उन्हें ही मानती और है। ये इतने बेशरम है, ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा नहीं देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई डेडलाइन है इनकी? जब राजा बेशरम हो तो नहीं, कोई डेडलाइन तो तुमने रख रखी होगी, डेडलाइन रखी, इस डेडलाइन के अंदर अगर हमें इस्तीफा नहीं मिलेगा फिर हम आगे प्रोटेस्ट बड़ा करेंगे या कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे, मत दो इस्तीफा, जाओ, मैं कह रहा हूँ 2029 में सरकार बना लेना, सरकार बना लेना, इतनी बुरी तरीके से खदेड़ देंगे। और अगर ऐसा ही करते रहे तो अभी नेपाल देखा था, नेपाल ही ये बनेगा, देख लेना अगर ये नेपाल ना बने। भाई हमारे बहुत गुस्से में, भाई बहुत गुस्से में। ये नेपाल ही बनेगा, नेपाल और बांग्लादेश ही बनेगा। आप देख लेना अगर इस्तीफा नहीं दोगे। इस देश के युवाओं से बढ़ानी मैं एक बात कहता हूँ, जुर्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, क्या खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। इन युवाओं के मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, जितने ये युवा सड़कों पे आके गरजा फिर तुम पानी भी नहीं मांगोगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस देश के युवाओं को कमजोर मत समझना। और इस युवा को सुनो, आज मैं इस बात को भी बता रहा हूँ, ये युवा मजबूर हो जाएगा। ये जंतर मंतर की सड़कों से ये विश्वविद्यालय, ये टीचर, वकील, इंजीनियर नहीं बनेगा। ये संसद भवन की दूरी को तय करेगा, ये विधानसभा पहुंचेगा, फिर देखेंगे तुम्हारे जैसे लोग क्या करेंगे। अगर ये युवा मंच पे बैठे, ये बिगड़ पढ़े लिखे युवा नहीं है, हम जैसे युवा क्या करेंगे। अगर आज इन सड़कों पे आ गए तो समझ लो आज ये भारत की एजुकेशन सिस्टम खराब है। भारत की सारी चीजों को, अब भारत में एक समस्या हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई, रोड रेप, बलात्कार। अभी उत्तराखंड में देखो क्या हुआ, तमाम तरीके की ये घटनाएं हो रही है। ये युवा पार्लियामेंट जाएगा, और पार्लियामेंट जाएगा जब ये युवा उस संसद भवन में पहुंचेगा और इन जैसे लोगों से, निकम्मों से सवाल पूछेगा तो क्या ये जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर ये युवा सड़कों पे आ गया तो इस बात को यकीन मानिए मेरे भाई, ये युवा देश की संसद भवन पहुंचेगा और जिस बच्ची के ऊपर इन्होंने हमला किया, मैं बता रहा हूँ, ये उसको कमजोर करना चाहते हैं, ये उसको डराना चाहते हैं। मैं खुले शब्दों में बता दूं कि अगर ये मिशन, ये मूवमेंट इस देश के युवाओं के लिए, देश के मान सम्मान, इस देश को बचाने के लिए अगर ये कुर्बानी चाहते हैं तो कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उसकी 14 साल उम्र है, आने वाले 12 साल के अंदर उसे देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में सांसद बनाकर भेजने का काम करेंगे हम। मतलब इनका कहना है, जो गौरव नाम का बंदा है, जो इनकी बेटी को हेट स्पीच दे रहा है और मारने की भी धमकी दे रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर दिल्ली पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही है। इन्होंने FIR दर्ज किया, इन्होंने मोहलत भी दी है 3 दिन का, अगर नहीं होगा तो घेराव भी करेंगे। हर बंदे का मुद्दा है, मतलब मेन मुद्दा हमारा है, अगर बंदे यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो उसके बीच में तुम लोग आके कम से कम अपनी जो अनएक्टिव चीज होती है वो ना करो, और वो आपस में लड़ाने वाले काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।